बेड़ार के चर्चित चाइना हत्याकांड का 3 माह बाद खुलासा। नाबालिग पड़ोसी निकला घटना का मास्टरमाइंड। 8 आरोपियों ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। बेड़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में बीते 10 अक्टूबर को कियोस्क संचालक के घर लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में कियोस्क संचालक की पत्नी चाइना शर्मा की हत्या कर लूट हुई थी। शुरुआत में परिजनों ने क्षेत्र के स्मैकियों पर शंका जाहिर की थी, जिस पर पुलिस ने क्षेत्र के सभी स्मैकियों से पूछताछ की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 माह बाद जब परिजन भूख हड़ताल पर बैठे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, तो एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने भूख हड़ताल खत्म कराकर जांच फिर से तेज की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से हत्याकांड के आरोपियों का सुराग लगाया। एसडीओपी को पड़ोस में रहने वाले नाबालिग पर शक हुआ, जिससे उन्होंने पूछताछ की, क्योंकि इसका घर में आना जाना था और सभी का इसने विश्वास जीत लिया था। पुलिस ने हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है। 2023 की घटना है। दिहाड़े उक्त महिला की हत्या की गई थी, लूट के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि इसी बीच में परिवारजन जो थे, उन्होंने स्मैक में जो लोग संलग्न हैं या जो पीते हैं, उन पर शक संदेह व्यक्त करके थाने पर गिराव प्रदर्शन भी किया था और उन पर शक संदेह भी व्यक्त किए थे। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति पर भी संदेह किया था, तो पुलिस ने वो चैन कड़ियां डेवलप करी। लेकिन जब पुलिस को उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, तो पुलिस ने जो आदतन अपराधी हैं उस क्षेत्र के और जो मृतका के घर में जो आने जाने वाले लोग हैं, उनकी सूची तैयार की और उनका बारीकी से अनुसंधान किया और तब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। मृतका के घर पर आने वाला वो नाबालिग जो बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वहीं मृतका के पड़ोस में ही रहता है, उसकी मौसी भी वहीं रहती है। वहाँ वो आता जाता है, उनके घर में आना जाना भी है उसका, और उसे सब मालूम था कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। उनको विश्वास में भी लिया, उसने पूछताछ भी करी है बच्चों से, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं घातक बना। और परिवार जिन्होंने यदि उस बच्चे की जानकारी हमें पहले दे दी होती तो शायद सफलता में पहले मिल जाती। लेकिन इसमें कुछ आदतन अपराधी भी इन्वॉल्व है। एक हिस्ट्री सीटर है बैराड का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ में आसपास के जो गांव हैं गोवर्धन के, उसके कुछ लोग हैं। कुल मिला के 8 आरोपी इस मामले में हमने चिन्हित किए हैं। इसमें 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें हमने उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जिसने डकैती की जानकारी थी, हत्या की जानकारी थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ हिस्सा लिया है, तो उसको भी हमने धारा 416 का आरोपी बनाया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो हिस्ट्री सीटर है, उसने इस पूरे मामले की योजना बनाई है, तो उसको हमने योजना का आरोपी बनाया है। और इन्होंने जो एक आश्चर्य वाली बात है, क्लू हमारा वहां से डेवलप हुआ कि इसमें जो भूख हड़ताल पर जब ये लोग बैठे थे, इस मामले का अनुसंधान में कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा था, इसको व्यथित लेकर कुछ लोग बैठे थे, तो उसमें वो 2 आरोपी भी सम्मिलित हुए हैं, उनके फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से चैन डेवलप हुई और उस चैन के साथ में हमने पूरी कड़ी को जोड़ा और अनुसंधान किया। इसमें जो मृतिका का मोबाइल है, उसमें हमारी पूरी टीम ने, टीआई साहब ने, उनके साथ में जो बल है, उन्होंने जो मोबाइल उन्होंने पानी में फेंक दिया था। तालाब का पानी उस समय भरा हुआ था। कभी कभी कुछ साक्ष्य लेट होते हैं, लेकिन सटीक मिल जाते हैं। आज वो पानी सूख गया। कल हमने जेसीबी से खुदाई करवाई उसकी और बारीकी से तलाश किया, तो वो जो मृतिका का जो मोबाइल जो पानी में फेंक दिया गया था, आज पानी सूखने से हमें वो मोबाइल मिल गया है। तो उसको हम आगे अनुसंधान में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और अच्छा मजबूत साक्ष्य है। इससे 100% इसमें आरोपियों को सजा होगी। सर, जो मृतका के परिवारजनों ने 8-10 तोला सोना लिखवाया था, वो पूरा सोना इन्होंने, उसमें से कुछ सोना इन्होंने खर्च के लिए निकाल लिया था। पूरा सोना इन्होंने जो गोल्ड लोन बैंक है ग्वालियर की, वहां इन्होंने गिरवी रख के उससे 4,70,000 रुपए लिए, उनको आपस में शेयर किया और जयपुर एयरपोर्ट में खर्च किया। तो पूरा सोना यथावत रखा हुआ है। हमारी बैंक कर्मचारियों से बात हो गई है। हम जब सिद्ध करेंगे कि मामला डकैती का है, लूट का, हत्या का है, तो ये पूरा सोना उनको फरियादी पक्ष को मिल जाएगा। हमारे पास अभी 6 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी सम्मिलित है, उससे अलग से अनुसंधान हो रहा है और बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको हम कल या परसों आपके समक्ष लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। सर, जिस तरह से इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई है, सर सभी लोग कैसे एकत्रित हुए हैं? क्या इनकी पहले से भी इस तरह की योजना रही है या इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया जिसमें, सर आप बता रहे हैं नाबालिग भी शामिल हैं, तो कैसे क्या इनकी योजना रही है? नाबालिग क्रिमिनल माइंड का है। नाबालिग की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसके संबंध में रूलिंग जारी हो रही है। वो क्रिमिनल माइंड का है, आता जाता है। उसने 2 दिन पहले, घटना से 2 दिन पहले, एक बेराड़ के एक चिकित्सक हैं, उनके यहाँ भी लूट डकैती का प्रयास किया था, घर में घुसने का प्रयास किया था। इसके अलावा वो अपने शिक्षक के यहाँ भी डकैती डालने की योजना बना रहा था। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है, वो भी उसमें आरोपी है और उसका जो खास मामा है, वो हमारे यहाँ का हिस्ट्री सीटर है बैराड का। तो इस तरह से क्रिमिनल माइंड के संग बैठना, उठना और संगत होना और पैसे की जरूरत होना
कहीं न कहीं पैसे का ज्यादा लोभ लालच होकर उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कहां से उन्हें आसानी से पैसा मिल सकता है। सीसीटीवी कैमरे जहां लगे हुए हैं उन्होंने उस जगह का चयन नहीं किया था। एक बार डकैती डालने के उद्देश्य से ये लोग आए थे, पर वहां कैमरे वगैरह लगे हुए थे तो उन्होंने उस चीज को अवॉइड किया, और जहां नहीं लगे तो वहां उसको चिन्हित किया। से अपन यही मांग करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो आरोपी दो फरार हैं उनको भी गिरफ्तारी करना चाहिए, और इनके घरों को, उनकी संपत्ति को तहस नहस किया जाए। और मेरे लिए जब भी खतरा है, और उनको फांसी की सज़ा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। और मेरे लिए भी खतरा है, इसके लिए मुझे पिस्टल या लाइसेंस चाहिए।